नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते ही हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए हाउस प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसके साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो आज जो है 20 फीट बाय 45 फीट का एक हाउस प्लान है आपके लिए लाया हूँ। बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाऊंगा और डिटेल में इसे समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब 20 फीट बाय 45 फीट का यह पूरा प्लॉट कंस्ट्रक्शन का एरिया है। मतलब 20 फीट बाय 45 फीट हाउस प्लान इसे हम कह सकते हैं, या तो इसे 900 स्क्वायर फीट हाउस प्लान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 900 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको आपके प्लान के लिए या आपके घर के लिए कुछ आइडियाज़ आ सकती है। काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा एक प्लान है और ये रेगुलर प्लॉट साइज़ है, इसलिए बहुत सारे लोगों को यह प्लान काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रंट साइड से। इससे पहले प्लॉट का साइज़ समझ लीजिए। देखिए 20 फीट बाय 45 फीट का जो है पूरा कंस्ट्रक्शन का एरिया है। मतलब पूरा जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो 20 फीट बाय 45 फीट में, मतलब 900 स्क्वायर फुट का पूरा कंस्ट्रक्शन का एरिया है। और आजू बाजू में जो है आपके हिसाब से जगह छोड़ना पड़ेगी, मतलब एक्स्ट्रा प्लॉट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रंट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर लिखा है। इस साइड से हमारी एंट्री होती है, यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा। अब मेन गेट से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें पार्किंग के लिए जगह मिलती है लगभग 7 फीट बाय 12 फीट 2 इंच की। तो यहाँ पर हम बाइक भी पार्क कर सकते हैं या तो हम कार भी पार्क कर सकते हैं। अगर कार के लिए आपको जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे हम थोड़ा सा हॉल कम कर सकते हैं। हॉल की साइज़ थोड़ा सा हम कम कर देंगे लगभग 1 फीट, तो यहाँ पर जो है कार भी हमारी आराम से पार्क हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बताया गया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी गार्डन बना सकते हैं। इस साइड में यहाँ पर पूरा पैसे दिया गया है, या तो फिर यहाँ पर हम बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये एक रास्ता रहेगा ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमने सीढ़ी दी है। मतलब स्टेयर जो है बाहर से दिया गया है। तो स्टेयर जो है बाहर से दिया गया है ताकि ऊपर का फ्लोर अगर किराए के हिसाब से देना हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो स्टेयर जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है। इसके बाद में हम इस लैंडिंग पर पहुँच रहे हैं और लैंडिंग से फिर से टर्न करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो पार्किंग के ऊपर जो हमारा स्लैब रहेगा हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर से सेम प्लान जो है हम ऊपर भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये स्टेयरकेस जो है इसलिए इस साइड से स्टार्ट किया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच रहे हैं और यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे इस हॉल में। देखिए हॉल का साइज़ हमको मिलता है लगभग यहाँ से यहाँ तक 11 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 6 इंच मिलता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब 11.5 फीट बाय 12.5 फीट का हॉल का साइज़ मिलता है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर हमको ओपन किचन मिलता है लगभग यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ओपन किचन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की साइड में जाने के लिए यहाँ पर स्पेस रहेगा। तो किचन का जो ओटा रहेगा हमारा वो लगभग 6 फीट 8 इंच बाय 10 फीट में यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ का जो पोर्शन रहेगा, यहाँ का जो स्पेस रहेगा, ये डाइनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम बताया गया है। मतलब यहाँ पर WC और यहाँ पर बाथरूम बताया गया है, जिसका साइज़ बताया है बाथरूम का 6 फीट 4 इंच बाय 4 फीट का। और उसके बाद में टॉयलेट का साइज़ मिलता है 3 फीट 6 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का। और यहाँ पर एक डोर रहेगा ताकि ये जो टॉयलेट बाथरूम है ये डायरेक्टली नज़र ना आए। मतलब ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर अगर डोर हम क्लोज़ करेंगे तो ये टॉयलेट बाथरूम जो है डायरेक्टली हाइड हो जाएंगे, किसी को भी यहाँ से नज़र नहीं आएंगे। तो इसकी प्राइवेसी जो है, इसकी टॉयलेट बाथरूम की प्राइवेसी मेंटेन हो जाएगी और ये डाइनिंग के एरिया की प्राइवेसी मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक किचन में एक छोटा सा स्टोर रूम एडजस्ट किया गया है। किचन के लिए लगभग 5 फीट 2 इंच बाय 3 फीट का इसका साइज़ बताया गया है। उसके बाद में पीछे की साइड में आते हैं तो देखिए 2 बेडरूम आपको नज़र आ जाएंगे, जिसका लेफ्ट साइड का जो बेडरूम है इसका साइज़ है 9 फीट 8 इंच बाय 10 फीट का है, मतलब 9 फीट 8 इंच बाय 10 फीट का है। उसके बाद में यहाँ पर जो बेडरूम बताया गया है इसका साइज़ है 8 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 फीट बाय 45 फीट में, मतलब 900 स्क्वायर फीट में ये पूरा प्लान जो है बनाया गया है, जिसमें 2 बेडरूम, एक टॉयलेट बाथरूम, कॉमन टॉयलेट बाथरूम, उसके बाद में किचन कम स्टोर रूम, उसके बाद में छोटा सा डाइनिंग, उसके बाद में स्टेयरकेस और यहाँ पर पार्किंग के लिए एरिया दिया गया है और यहाँ पर हॉल दिया गया है। तो इस टाइप में ये 2 BHK हाउस प्लान बनाया है और 900 स्क्वायर फुट में ये पूरा प्लान बना है। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में हर पसंद आया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज़ आ सकती है उनके प्लान के लिए, उनके घर के लिए, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो हो सकता है किसी को
यह रिक्वायरमेंट जो है पसंद आए, या तो फिर किसी के प्लॉट में ये पूरा का पूरा प्लान जो है एडजस्ट हो, तो प्लीज़ किसी और के लिए ये वीडियो जो है शेयर ज़रूर कीजिए। और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिज़ाइंस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और हज़ारों डिज़ाइंस आपको अलग अलग टाइप के यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी भी इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।